से अपन अपन दृष्टिकोण के साथ पार्टी की अवधारणा सब साथी सब वक्ता सब रखे चुकल आई एठाम शहीद परिवार सब से उपस्थित है, उनका सबके भी हम सब आदर के साथ सम्मान के साथ सब पूर्ण शहीद परिवार घाइते सबके हम नमन करना चाहे। लेकिन एक दूटा सवाल से मधेश आंदोलन के दौरान में बहुत सारे लोग अखनो घायते और आर्थिक अभाव के कारण से उपचार नहीं हो रहा, जिनका उपचार के आवश्यक है प्रदेश सरकार कोई के जिम्मेवारी लेवा। जो सब जे घायते छे उपचार के जरूरी नहीं है और गरीब और बेरोजगार से तो वह में ध्यान दिए जा पड़े। जतेक संभव है क्रमशः पर लगत रख के करल जाए। शहीद के परिवार भी अपने परिवार से कोई दूर के नहीं, कई चीज का चिंतन मनन करे हुए आगे बढ़े और सरकार के कार्यक्रम के भीतर में एक कार्यक्रम रखा है, एक योजना में, ताकि बार बार आकर वो परिवार परेशान नहीं हुए। प्रदेश मुख्यमंत्री लगाए प्रदेश सरकार के मंत्री सब आ प्रदेश के सब प्रदेश सभा के सांसद सब प्रदेश को सरकार अपनों सबके कोष में सब कहीं न कहीं जगह उनको सबके लिए निकाल दिए। हाँ सर कहीं के जगह कहीं कहीं सात सौ जगह ही हो और एक आज से खाया नहीं हुई। विगत में किस काज भेले नहीं भेले से नहीं भेले गाय की भैंसों शायद बांटल गए, भैंसी बांटल गए शहीद परिवार सबके, शहीद परिवार सबको बांटल गए कि फाजिलो सबको बांटना रही जो भविष्य में शहीद होते कहीं का बांटना तो नहीं है ना, कतो सुनो रही है। ऐसा नहीं होगा चाहिए जी, ठीक है। लेकिन इस तरह की योजना अगर शहीद परिवार तक पहुँचल से तो वह एक सराहनीय काम है। लेकिन शहीद परिवार का ये महसूस है जे ये राज्य ये सरकार हमार संतान सब शहादत जलावाद परिवर्तन ले कतो न कतो आभास होना जरूरी है। एक बार ध्यान देवे और ठोस रूप से ध्यान देवे है ना। और भैंसों देवे तो कन्या दूध दे वाला देवे, नहीं तो दूध दोसर के घर में भैंस घास दोसर के घर में नहीं बढ़े। ठीक से अब मुल्क में जब परिवर्तन ले, जब संघर्ष मिले, जब मुल्क में शोषण उत्पीड़न अन्याय और अत्याचार मिले, हमेशा जनता संघर्ष में उतरले और परिवर्तन के आगे बढ़े। और किस परिवर्तन? ऐतिहासिक परिवर्तन।
और हर एक परिवर्तन के बाद वही परिवर्तन के उल्टावा वाला, वही परिवर्तन के समाप्त कर वाला शक्ति भी आगे। किस उदाहरण हम देना चाह अपने सबके कि 2007 साल में राणाशाही के अत्याचार, अन्याय और शोषण उत्पीड़न के विरुद्ध में अपन जनता के अधिकार के लिए, या वही समय की भाषा में कहल जाए तो प्रजातंत्र के लिए लड़ाई लड़ गई। 7 साल में ही बहुत बड़ा परिवर्तन है, राणाशाही खत्म हो गई। लेकिन वही परिवर्तन के समाप्त करके भी साथ ही संसद में हो थे और 2017 साल में वही परिवर्तन के समाप्त हो और निरंकुश राजतंत्र फिर उदय है। फिर 30 वर्ष से लड़ाई रही और लंबा लड़ाई के बाद ये निरंकुश निर्दलीय व्यवस्था के समाप्त किया गया। लेकिन फिर से जो प्राप्त अधिकार है उल्टा वाले फिर कोशिश है और 46 साल के बाद 55 साल में आवे फिर राजा ज्ञानेंद्र एक निरंकुश तरह के शासक के रूप में आए और जनता के अधिकार का दबाव की कोशिश की। फिर संघर्ष और मुल्क में सशस्त्र विद्रोह हुई, ऐतिहासिक मधेश जन विद्रोह, जन आंदोलन लगाए के बहुत सारा आंदोलन, जगर परिणाम आई नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल, राजशाही के खात्मा और गणतंत्र की स्थापना, संघीयता, लोकतंत्र, मौलिक हक, समावेशिता लगाए अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन या महत्वपूर्ण उपलब्धि से जे विगत के आंदोलन से प्राप्त हो ओकरा समाप्त कर के लिए मुल्क के परिवर्तन में समाप्त करके पिछाड़ी धकला के लिए फिर केपी शर्मा ओली आ रही जैना 7 साल की उपलब्धि के समाप्त कर के लिए राजा महेंद्र जनता के द्वारा निर्वाचित संसद के भंग कर जन निर्वाचित सरकार जो बीपी कोयला के नेतृत्व में बर्खास्त कर संपूर्ण सत्ता और शक्ति अपन हाथ में लग निरंकुश शासक बन जगर विरुद्ध में 30 वर्ष लड़ा सैकड़ों आदमी के शहादत देवा पड़ा फिर अधिकार प्राप्ति हुई फिर आवे राजा ज्ञानेंद्र के हाथ में पावर हुई वो फिर से जनता के अधिकार के छीन कर फिर निरंकुशता की ओर ल जाके प्रयास करी फिर आंदोलन हो जन आंदोलन मधेश जन विद्रोह लगाए के आंदोलन से फिर से अधिकार के प्राप्ति कर काज पहले जनता के अधिकार के समाप्त करके लोकतंत्र के समाप्त करके काज पहले राजा महाराजा करे थे इधर वो ड्यूटी जैसे ऐसे पहले के प्रधानमंत्री
तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली वह काज में लाग गया जे काज में पहले लोकतंत्र के समाप्त कर अधिनायकवाद के लाओ के कार्य राजा सब करते रहे शासक सब वो काम जे केपी ओली वह काज करे में लग गए और वो की करे संसद के जनता के सार्वभौम सत्ता संपन्न जनता के प्रतिनिधि संस्था हो संसद देश के सर्वोच्च विधायिका हो संसद ओकरा असंवैधानिक तरीका से ओकरा भंग कर और सत्ता और शक्ति के राजा महेंद्र के मार्ग पर चले हुए तो संपूर्ण शक्ति अपना हाथ में। दुनिया के संसदीय इतिहास में आज तक के संसार के संसदीय इतिहास में एक ही का संसद का एक ही का अवधि के भीतर में एक सरकार या प्रधानमंत्री दू का भंग करे दुआन तो दुनिया में संसद इतिहास जे राजा का उनकर नियत संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के समाप्त कर और एक स्वेच्छाचारी शासक के रूप में आगे बढ़ गए और ओकर मतिया अपने सबके साथ में रहा वाला संत महंत सब भाग्य था जाकर मतिया वो छोटा सा लोभ लालच उन्हें बड़ा को लोभ लालच छोटा सा लोभ लालच ये किस कम्युनिस्टों सब रहे ये पहले है के नहीं पहलू बेर नहीं थी 2017 साल की घटना घटले रहा तो वही भी एक संत महंत रहे तराई कांग्रेस के बेदानंद झा जखनी राजा महेंद्र लोकतंत्र के हत्या कर सत्ता हथियलन तो वही बेदानंद झा पूरे तराई कांग्रेस से लौकर राजा के साथ होकर मतियार होकर चल गया पुरस्कार 2-4 दिन गृह मंत्री भेला आई 1.5 साल भारत में राजदूत भेला जिंदगी वही में पार हो आई के वही कह जे काल 17 साल में जे बेदानंद झा के रहे आई वही मार्ग पर चल कर महान जे के रहे कम्युनिस्टों सब में आई कभी केपी ओली कम्युनिस्ट 17 साल की घटना में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व रहे डॉक्टर केशव जंग राय माझी की गला पूरे कम्युनिस्ट पार्टी के जते ताकत बोले लगा के दरबार में जिम्मा लगा और 17 साल की घटना का समर्थन किया राय माझी के उत्तराधिकारी अखन के केपी ओली वाला अब बेदानंद झा के उपराधी संत महंत सब भेला कोनो पुराना नया बात नहीं थी लेकिन युग करीब बदल चुके हैं युग की बदल ले 17 साल के समय में जनता संगठित नहीं है जन चेतना कम रहे और मीडिया इतने सशक्त नहीं है और न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है लेकिन 17 साल नहीं 77-78 साल आए हुए जनता संगठित और सचेत मीडिया जागरूक और प्रतिगमन का प्रतिकार करने वाला ताकत जनता के बीच में ते द्वारा ही प्रतिगमन धाराशाही रहे परास्त रहे और आए दुर्दशा देखे केपी शर्मा ओली के
2/3 से भी ज्यादा मत के सरकार रहे। एक बेर धक्का लगले खसले तो साधारण बहुमत मिले, फिर दोसर धक्का लगले तो विश्वासो मत नहीं भेटले है ना, 100 मत नहीं भेटे, 93 मत भेटे, विश्वासों के मत नहीं भेटे। तकर बाद दोसर धक्का लगले तो जय के पार्टी के बल से भी आगे आवे ओकरा वो धाराशाही हो। और जनता समाजवादी पार्टी अमेर के प्रतिगमनकार के विरुद्ध में सड़क में उतर और जनता समाजवादी पार्टी ये निर्णय कर एक मत से निर्णय ले कि केपी ओली के करतूत असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है और प्रतिगमनकारी है। एकरा संघर्ष कर प्रतिगमन का परास्त कर के लिए आगे बढ़ा पार्टी निर्णय का आगे बढ़। और जब प्रतिगमन परास्त लेगा लेकिन पूरी तरह से परास्त नहीं मिलती, कनिक रहे कर फिर प्रतिगमन के कदम आगे बढ़ाव प्रयास करेगा। तो इधर से प्रतिगमन विरुद्ध के आंदोलन में दे रहे हम सब आगे बढ़े के लिए आ संग में जो रहेला का पछाड़ी का देखो न कर करो भाई के चल गेल बलवा के भी ओली के सरा हम तो कहलिए आंदोलन में तो संगे संग होते आ कखनी भागले रातारात भाई के चल गेल बलवाटार में और केपी ओली के जगह विरुद्ध लड़ाई रहे, संघर्ष रहे, ओकरे मतियार में गए। और फिर सब दोबारा संसद भंग भला के बाद ओकरा समर्थन के बुद्धि के रहे, कान के फूकने रहे, पता नहीं से, लेकिन अपना जो माननीय लिखित रहे माननीय फलना से हो खत्म कर रहे। और हम सब लड़कर कानूनी लड़ाई और राजनीतिक लड़ाई दोनों लड़ाई के आगे बढ़ा। और आई स्थिति से माननीय फलाना जो लिखे थे तो सब वो हमें सब आंदोलन कर कानूनी लड़ाई लड़कर उनको सब दिला दिया पड़े बेचारा माननीय तो लिखे जे अपनों माननीय अपनों तो नहीं बता सका, जे अपन माननीय अपनों नहीं बता सके वो देश और जनता और मधेश के की बचेगा, ये संभव ही नहीं। उनका से पूछे रही हम तो कदले ना करे कि रास्ता गलत तो वो महसूस करे रास्ता गलते से तो हम कहते सही रास्ता में आओ तो बैठ के सफल हुए। तो अपने दूटा महत्वपूर्ण निर्णय संयुक्त वक्तव्य दिया जाए, एक या तो राष्ट्रीय सरकार बनाया जाए या तो जसपा के ही नेतृत्व में सरकार बनाया और तैयार भेला। और हम सब प्रयास के लिए कि जसपा के नेतृत्व में सरकार बनाया और जसपा के नेतृत्व में ही सरकार बनती है के बाद वही बन चुका। लेकिन सही कहना 3 घंटा के बाद कही थी हम तो क्या करेंगे, हमको तो बहुत डांट फटकार पड़ता है, हम क्या करेंगे, हमसे कुछ नहीं होगा। कहेगा फिर जाने दीजिए केपी ओली के साथ, तकर बाद गला दे केपी ओली के साथ आज तक नहीं लौट गया। तो जे अपने आप में निर्णय नहीं ला सके, सत्य के सत्य और गलत के गलत नहीं कह सके, वो राष्ट्र के निर्माण नहीं कर सके और जनता का अधिकार नहीं दिला सके। और वही दलदल में फंस गया। तो फिर हम सब विचार के लिए की कर बड़का दलदल में फंस गया, कनी उदार कर दिल जाए।
तो शेर बहादुर जी के यहाँ गया अनुनय विनय करे लगला। ओली के साथ में ओली तो डूबा लगला तो शेर बहादुर कहीं अनुनय विनय करे लगला। शेर बहादुर कहला की करी कहीं उधार कर दियो तो वो 20% लाकर शेर बहादुर जी इनका सबको अंत में उधार कर दिया। जाओ कन्या का ग्रुप बना दिया 2-4 गोड़ा के चले तो होगा 2-4 गोड़ा के ग्रुप बना के चलेगा तो ना उनका छत तो छूट गए छत्ता छूट गए कार्यक्रम तो छूट गए लाठी और जूता दोनों छूट गए छत्ता जूता हो सब इमरे छूट गए खाली जैसे 2-4 गोड़ा लौका गला आई हुई जसभा क्रिकेट से जसभा विभाजन नहीं रहे की आदमी सब जनता समाजवादी पार्टी के किस आदमी जो पहले राजपा के 6 घटक रहे थे वही में से एक आटा जाकर एक नया ग्रुप बनेगा। आई भी 80% से ज्यादा पूर्व राजपा के कार्यकर्ता और नेता जसपा में रहे थे सब जसपे में थे और जसपे से आगाड़ी बढ़ रहा है मंचों पर देखिए रहा है ना। तो ये पार्टी में किस आदमी रास्ता में चलित कला पिछड़ के गिर गया वो पाइन जो पड़ रहे ना तो टांग पिछड़ गया चल जाता वही सब जसपा के कोई अंतर नहीं मिले बल्कि और सुदृढ़ भाग देते और शुद्धि भाग भी शुद्धिकरण भी भाग गए और सुदृढ़ भाग देते कई चिंता का विषय नहीं। अब सवाल से कि और कारण की जाए और के राजनीति को सुधार देते तो और के राजनीति जसपा के राजनीति जे विगत के आंदोलन और लंबा संघर्ष प्राप्त हुए संघीयता लोकतंत्र गणतंत्र समावेशिता मौलिक अधिकार लगाए के जे लोकतांत्रिक मूल्य और मान्यता के स्थापित किया गया उखाड़ का फेंको के लिए प्रयास कर रहा से वही से बचना एक रक्षा करना एक संस्थागत करना आई जसपा के कार्य से दायित्व संघीय गणतंत्र के रक्षा कर के लिए जसपा को छोड़कर बाकी पार्टी के बूते के बातें नहीं ते द्वारा सबसे पहले जे अधिकार प्राप्त हो चुके हैं ओकरा रक्षा करना ओकरा संस्थागत करना सबसे पहलो दायित्व। दोसर दायित्व से जे बाकी अधिकार से ओकरा प्राप्ति के लिए सबसे पहले इस संविधान जैसी इस संविधान त्रुटिपूर्ण से कई जगह विवेककारी भी है और कई जगह गलत भी है। कई द्वारा हम सब जे दिन घोषणा हुए संविधान तही दिन हम सब लड़ने लगे। आज देश के बड़का हुआ देश के आधा से ज्यादा जनसंख्या और संविधान जे दिन जारी हुई वही दिन चलाकर ब्लैकआउट का अस्वीकार कर चुके। हम सब बार बार कही कि संविधान काठमांडू के द्विचारिता एलिट ग्रुप के मात्र प्रभावित है कि पूरा देश के संविधान होते। हम सब चाहे संविधान के जता गलती से जता त्रुटि से ओकरा संशोधन करो लोकतांत्रिक प्रणाली रहे
संविधान परिवर्तन के दूटा तरीका छे। एक तरीका छे संघर्ष और विद्रोह के माध्यम से वही संविधान का निश्चय कर नया संविधान लिखल एक रास्ता है। जना कि 2017 साल के बाद पंचायती संविधान है, वही संविधान के 46 साल के आंदोलन से बर्खास्त कर और 47 साल में नया संविधान जारी हुआ। वो की रे जन आंदोलन के बदौलत संविधान के परिवर्तन, वह 47 साल के संविधान को बाद में जन आंदोलन, सशस्त्र विद्रोह, ऐतिहासिक मधेश विद्रोह, वही संविधान का निश्चय कर दूसरा संविधान बना लिया। एक रास्ता दूसरा रास्ता से कि संविधान पर खड़ा भर एक लोकतांत्रिक विधि के द्वारा प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया के द्वारा संशोधन और परिमार्जन कर हम सब के प्रयास अखन से कि संविधान के सकारात्मक पक्ष से जनसंघीयता से, मौलिक हक से, गणतंत्र से, यह संविधान में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र लिखल से, समावेशिता से, जे सकारात्मक पक्ष से ओकरा रक्षा करे हुए जे नकारात्मक और त्रुटिपूर्ण सवाल से संविधान समावेश किया गया है, ओकरा संशोधन के माध्यम से परिमार्जन कर और बाकी अधिकार को प्राप्त कर। संशोधन करने के विषय बहुत लंबा सूची, खाली की बात हम आरक्षण के सवाल, शासकीय स्वरूप के सवाल, निर्वाचन प्रणाली के सवाल, जनसंख्या के आधार पर समानुपातिक समावेशिता के सवाल, सामाजिक न्याय के प्रत्याभूति कराव के सवाल, लगा न्याय प्रणाली के संबंधित सवाल, लगायत के विषय में, और सबसे बड़ा बात है कि 7 प्रदेश अव्यवहारिक और वैज्ञानिक सीमांकन का बदलाव के लिए भी संविधान का संशोधन और परिमार्जन करना आवश्यक है। अगर हम तो जेना और पार्टी के नेता सभी बैठल रहे थे, पहला तो सब कहते रहे विश्व के उत्कृष्ट संविधान, आप तो संविधान हम बनेलिए लावलिए कहिए उनका सबका संकोच है जे संविधान का जारी करना रहे जबरदस्त, तो हम कहे संकोच करे के जरूरी नहीं है, एकरा संशोधन करू, सुधार। अगर नहीं सुधारते फिर जनता आने वाला दिन में जे चीज रिजिड हो रहे थे, जे चीज परिमार्जन और समय के साथ परिवर्तित नहीं हुई थी, वो चीज दुनिया में सबसे जल्दी समाप्त हो, जनता फिर दूसरा रास्ता चुन सके। ठीक है, हम सब कहते हैं संविधान के संशोधन के माध्यम से एक सुधार हो जाए, ये हमारा सबके दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप कदम में इस संविधान के संशोधन के साथ साथ आइन मुल्क में 21वीं शताब्दी में भेदभाव और असमानता से मधेसी के प्रति भेदभाव, मधेश के इतिहास, कईयों काल काठमांडू में बहस हो रहे थे, कैसे ये मधेसी तो बिहारी का बड़ा है तो कहा पड़े थे नेपाल के इतिहास से हजारों वर्ष पुराना इतिहास मधेश के थे, मिथिला के जे काल में मिथिला के सभ्यता और संस्कृति उत्कर्ष में रहे, वही जमाना में नेपाल और नेपाली शब्दों की उत्पत्ति नहीं है। इस शब्दों का तो शब्दकोश में नहीं है। यानी मधेश के इतिहास नेपाल के इतिहास से हजारों वर्ष पुराना इतिहास,
तो इस जमाना में देशों की उत्पत्ति नहीं हुई, खाली गणराज्य सब रहे थे। जरा ये विजय रहे तैना उमर पश्चिम में शाक्य गणराज्य रहे, तो उधर चेरी रहे, बहुत सारा एक तरह की काशी रहे, बहुत सारा गणराज्य सब जनपद सब रहे। लेकिन ओकरा कहे के बाद तो अब राज्य के सेवा सुविधा और अवसर और रोजगारी के साथ साथ आर्थिक समृद्धि और विकास करे राज्य पूर्वाग्रही से मवेशी के प्रति एक अंत कर। पहाड़ के जनजाति सबसे तराइयों वाले जनजाति सबसे आई जनजाति के इतिहास में नेपाल के इतिहास से हजारों वर्ष पुराना इतिहास। शांति कहे तक किरात के इतिहास महाभारत तो सब पहले के इतिहास से, महाभारत में किराती सब लड़ गए थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी किराती सब के वर्णन काल से महाभारत में वर्णन काल से और पश्चिम के कर्णाली के इतिहास से नेपाल के इतिहास से बहुत पुराना खस साम्राज्य रे खस सभ्यता केवल जनजाति सब के भी जैसे सही आधुनिक नेपाल बन रहे हैं उनको भी उत्पीड़न और विभेद में पा रखा है। उनको भी विभेद और असमानता से मुक्ति दिलाने के कारण जनता समाजवादी पार्टी बताती है। दलित समुदाय आजकल के 21वीं शताब्दी में दलित के अमानवीय जीवन जिए में विवश हुआ पर तो वो मानव जाति के लिए सबसे बड़ा कलंक से, मानव के इतिहास में सबसे घृणित कलंक से ओकरा कार्य से बराबर दलित और गैर दलित के बराबर जातीय विभेद और समानता के अंत समानता पर आधारित समाज से निर्माण करते महिला और पुरुष के बीच में अपने सबके समाज में भी बहुत ही विभेद से अवसर में, अधिकार में, संपत्ति में, राज्य के विभेद से करे, लेकिन घर परिवार में भी बहुत ज्यादा विभेद से। एक बात पर हमारी बात दिए लोग कतो जाके कही जाए हो तोरे 2 नंबर प्रदेश में महिला सबके दिशा पिछा खुआ के डाइन फाइन कर मारल जाए की कारण तो महिला प्रति के दृष्टिकोण अपना सबका बदला पड़ता आज जे कोई नहीं बदलते तो समाजवादी भाई नहीं सकते अपना सबका बदला पड़ता समानता के अधिकार और अवसर में हमको लाभ पर दिया यानी लैंगिक हिंसा, अपमान और विभेद लगाए के जो अपराध से कोई अपराध मुक्त समाज बनाओ। तेना अति विपन्न वर्ग से पहाड़ में भी पूरे देश में ना जे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से वंचित से, अवसर से वंचित से, मानवीय जीवन जियो से वंचित किया गया होकर ले भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की आवश्यकता उनको भी मानवीय जीवन के ऊपर लाया तो ये परिवर्तन के जरूरी है। तो लगा के बहुत सारा परिवर्तन और ये परिवर्तन के क्रांति सामाजिक परिवर्तन के भी क्रांति हम सब राजनीतिक परिवर्तन पर जोर देते लेकिन सामाजिक आर्थिक परिवर्तन पर जोर नहीं देते।
जब तक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन नहीं होइ छै, समाज नहीं बदलै छै, तो राजनीतिक परिवर्तन नहीं टिकै छै। ताहि दुआरे राजनीतिक परिवर्तन तो संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र में आबि गेलै, लेकिन मानसिकता और चिंतन मध्ययुगीन सामंतवाद से ऊपर नहीं उठ सकते, तो ये गणतंत्र कतऽ रहतै। ताहि दुआरे सोच और चिंतन में भी परिवर्तन लाबऽ पड़लै, व्यवहार में परिवर्तन भी लानाइ आवश्यक है। एक परिवर्तन के साथ साथ नेपाल कहते ही काबिल सब काबिल खातिर कहे सबके, इनका सबके दृष्टिकोण से राज्य के सत्ता संचालक सबके कोई एलिट ग्रुप है ना, यो मधेसी जनजाति दलित तो योग्यते हुँदैन, लोक सेवा पासै गर्दैन, योग्यते हुँदैन कहै इधर चलाउने जान्दैन कहै छै। तो वही योग्य सबके हम कहै छै जे तू सब बड़ योग्य छी, 250 वर्ष से देश चलेली, संसार के सबसे दरिद्र मुल्क केना भए गेल नेपाल। उ सब जे कहै छै हम तो बड़ा योग्य छी, तो संसार के दरिद्र मुल्क नेपाल केना भए गेल। नेपाल तो संसार में समृद्ध मुल्क होइ के क्षमता राखै छै। एतेक विशाल जल स्रोत है नेपाल में, अगर एक जल स्रोत का उपयोग करल जाए, विद्युते का निकालल जाए, तो नेपाल समृद्ध मुल्क बन। सीधी सी हिसाब किताब एक उदाहरण 10,000 मेगावाट से 15,000 मेगावाट अगर बिजली उत्पादन हो, तो नेपाल में हर एक घर में बिजली पाइ सकै, हर एक उद्योग चलावे ला काफी है। अगर 25,000 मेगावाट बिजली का निकाले छे, तो नेपाल के बाहर से ऋण नहीं लिया पड़े ककरो से। 25,000 मेगावाट जब बिजली निकालते, तो नेपाल का ऋण नहीं लिया पड़ते, कर्जा कोनो देश से नहीं मांगा पड़ता। अगर 40,000 मेगावाट बिजली मात्र उत्पादन है, तो नेपाल का कह पड़ते दोसर देश से कह सके ले भाई तरह की समस्या तो हम सबकी मदद करेंगे। दात्री राष्ट्र नेपाल बन सके, और नेपाल के पास 80,000 मेगावाट की क्षमता से किए थे। पहला टूरिज्म में संसार के सबसे बड़ा, सबसे आकर्षक टूरिस्ट सेंटर सब नेपाल बन सके। प्रकृति देने से, एक नीक जमीन देने से, भूभाग उर्वरक भूभाग से, सब किछ मेहनत करे वाला लोग से, इस सब किछ होते हुए कथी लगे मुल्क कंगाल भए गेलै माइन के खा पड़े। एक बार विदेश मंत्री रही, तकर बाद बड़ा दुख लागल। ते टाइम में भूटानी शरणार्थी सबकी कई समस्या है, तो श्रीलंका में सार्क के मीटिंग में हम सब गेलिए, मिनिस्टरियल मीटिंग में, तो भूटान के विदेश मंत्री का कहली भूटानी सब अपन देश के नागरिक सब ठहर के नेपाल में खुद के पठावे, अपन देश के लोग अपन देश में लगा ना। तो भूटान के विदेश मंत्री कहे इस शरणार्थी सब के बात छोड़ दियो, ये सब यूरोप अमेरिका जैसे आनंद से रहते, नेपाल का की सहयोग भूटान के हासिल से कहो ना। कोई टाइम के होता कि नेपाल का की सहयोग कर प्रति करो। अखनी का कोरोना में भूटानो नेपाल का सहयोग करते, और आए वो अवस्था में पहुंच गए कथी से, दुईटा हाइड्रो प्रोजेक्ट से, दुईटा हाइड्रो प्रोजेक्ट के कारण से भूटान आए निःशुल्क शिक्षा से, निःशुल्क इलाज से और रोजगार सब से, आ भ्रष्टाचार जीरो से। भूटान अखनो हाँ राजनीतिक प्रणाली में फर्क है। आइयो भूटान के कुल भूभाग के 60% जंगल है, क्रॉस हैप्पीनेस कहे तो भूटान कह सके छे, तो एहिठाम की योग्य सब जे देश चलावत रहे ओकरो से बर्बाद किया कर
ते द्वारा हिंसा सबके के जिससे चिंतन गलत चिंतन के कारण गलत योजना के कारण